अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म दी वर्ल्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बीकॉम पार्ट 2 की सीरीज़ शुरू की हुई थी। तो आज हमारा लेक्चर एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 6 में वो क्या क्या डाटा हमारे पास गिवन करता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 6 में सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा देता है वो कहता है द एक्सट्रैक्ट आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ असलम लिमिटेड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2010। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी बुक जो है वो ये थोड़ी सी पुरानी बुक है, तो इस वजह से इसकी जो डेट्स वगैरह हैं ये चेंज हैं। बाकी अमाउंट्स वगैरह कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ डेट का एक थोड़ा सा इशू होगा। वो भी जिस जगह पे ज़्यादा होगा वो मैं वहाँ पर आपको बता दिया करूँगा। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो डेट्स हैं वो सिर्फ जो न्यू बुक्स हैं हमारे पास उसके अंदर 2017, 2018, 2020 लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2010 का दिया हुआ है यहाँ पे। तो आगे रीड करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल वो कहता है जी 4 लाख रुपए का है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 रुपये का एक है, जिसकी टोटल मालियत कितनी बनती है जी? 40 लाख रुपए। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया था ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इस चैप्टर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहता है इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल क्या है जी? 1 लाख रुपए का है ऑर्डिनरी शेयर्स। 1 लाख के आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ 10, 10 रुपये का एक है। 1 लाख आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो आपके पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 लाख रुपया वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे वो कहता है शेयर प्रीमियम उसने हमें दे दी है, जनरल रिजर्व उसने हमें दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस उसने हमें दे दी है। शेयर प्रीमियम उसने हमें दिया 2 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व उसने हमें दिया 6 लाख रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने हमें दिया 3,50,000 रुपये का। नीचे वो पैराग्राफ में क्या कहता है जी? वो कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास अ रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व। वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने क्या करना है जी? इशूइंग बोनस शेयर्स। वो कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने बोनस शेयर्स को इशू करना है। इस पर्पज़ के लिए वो क्या करते हैं? बोनस शेयर्स बी इशू एट द रेट 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स पहले से उसने गिवन कर दिए थे, जैसे यहाँ पे उसने लिख दिया था 1 लाख आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। इन 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स का वो कहता है जी 50% ऑफ इशू एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इन 1 लाख शेयर्स का, ऑर्डिनरी शेयर्स का आपने 50% ले लेना है। ठीक है, 1 लाख शेयर्स का 50% लेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? कितने शेयर्स आपके पास आ जाएंगे? 50,000 शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। आगे फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए 1 लाख इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। वो कहता है जी शेयर प्रीमियम जो आपके पास है उसके अंदर से आपने 1 लाख रुपया लेना है। ठीक है, एंड बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा इक्वली आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कहता है जो बैलेंस आपके पास बचेगा उसमें आपने उसके दो हिस्से बना लेने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक जनरल रिजर्व का। टोटल उसने हमारे पास जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमारे पास अकाउंट यूज़ किए हैं वो 3 अकाउंट यूज़ किए हैं टोटल। कौन कौन से? पहला अकाउंट उसने यूज़ किया है जी शेयर प्रीमियम का, दूसरा उसने यूज़ किया है जनरल रिजर्व का, और तीसरा उसने यूज़ किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है जी। ऊपर वाले यहाँ पर जो है नीचे वाले पैराग्राफ में उसने बता दिया जी 1 लाख रुपया जो है वो आपने ले लेना है शेयर प्रीमियम का। ठीक है, शेयर प्रीमियम में से निकाल लेना है, और जो बाकी दो अकाउंट्स आपके पास बचते हैं उनको, जो पैसे आपके पास बचेंगे वो बाकी दो अकाउंट्स में से आपने बराबर बराबर निकाल लेने हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग के अंदर हमें पता चलेगा जी एक्चुअल हमारे पास बोनस शेयर्स कितने हैं। ठीक है, हम उनकी अमाउंट क्या बनती है और किस तरह से उनको, बाकी प्रोसीजर है उसका। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स।
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं जी, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल का उसने कितना बता दिया जी, मैंने आपको पहले भी इसी बात को समझाया था कि 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। जब आपने यहाँ पे इशू करने हैं शेयर्स तो किस रेशो से करने हैं, एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे जी, 1 लाख हमारे पास हैं शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 50% इसका ले लेंगे, कितने शेयर्स आ गए हैं जी, 50,000 हमारे पास शेयर्स आ गए, ठीक है। सेकंड में हमने देखना है जी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कितनी आती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स किस तरह से निकलती है हमारे पास, जितने हमारे पास शेयर की तादाद आई है, ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमारे पास जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट उसने हमें गिवन किया हुआ है। यहाँ पे उसने हमें क्या बताया था जी, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो हमारे पास कितने शेयर निकले थे, 50,000 शेयर्स हमारे पास निकले थे, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का एक है, तो कितनी वैल्यू इसकी बन गई है जी, सीधा सीधा 5 लाख रुपये। ये 5 लाख रुपये हमारे पास वैल्यू निकली है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो यहाँ पर ये वाली लाइन से जो उसने बताया था फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, यहाँ पर जो मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा था ना, वो असल में इस वैल्यू की है, ये जो हमने निकाला है 5 लाख रुपये अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स की, ठीक है। वो कहता है जी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स जो आपके पास आई है 5 लाख रुपये, इसके अंदर से आपने शेयर प्रीमियम उसकी अमाउंट उसने हमें गिवन कर दी थी कि 1 लाख रुपये आपने शेयर प्रीमियम में से लेना है, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास बैलेंस बचेगा यानी कि 4 लाख रुपया जो हमारे पास बचा है, उसमें से 2 लाख आपने लेना है जनरल रिजर्व में से और 2 लाख आपने लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले ये इसकी एंट्री है जी, मैंने एंट्रियाँ पहले ही लिख रही थी ताकि जो है हमारी वीडियो जो है लेक्चर वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए और पॉइंट टू पॉइंट हम उसके अंदर बात कर लें। मैंने आपको बताया था जितने भी अकाउंट्स वो हमें कंपनी गिवन करेगी उसको सबसे पहले हमने डेबिट करना है, ठीक है। और बैंक टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, बैंक में जो है हमारे पास पैसे आते हैं तो बैंक को हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। शेयर प्रीमियम में से उसने हमें बताया था कितनी वैल्यू आपने लेनी है, बुक के अंदर जो गिवन थी 1 लाख, 1 लाख रुपये आपने शेयर प्रीमियम में से लेना है, ठीक है। बाकी उसने बताया था ये जो 5 लाख रुपये आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शेयर प्रीमियम में से आपने ले लिया जी 1 लाख रुपया, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, 5 लाख था, 5 लाख में से 1 लाख लेस कर दिया हमने, ठीक है। पीछे हमारे पास बचा 4 लाख रुपया। अब 4 लाख रुपये में से जब 2 पे उसको डिवाइड करेंगे तो 2 लाख इसके अंदर आ जाएगा और आपके पास 2 लाख रुपया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन हमारी पूरी हो गई है। जनरल रिजर्व में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 लाख, 2 लाख हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इनका टोटल करेंगे 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, 4 लाख और 1 लाख, हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 5 लाख रुपये। ये किसकी एंट्री हमने पास की थी, बीइंग द बोनस डिक्लेयर, जब हमने बोनस डिक्लेयर किए थे, ठीक है, उसकी एंट्री हमने पास की थी। अब हम एंट्री पास करते हैं, उसके बाद आपको पता है बीइंग द बोनस टू शेयर इशू, जितने हमने बोनस शेयर्स इशू किए होते हैं उनकी एंट्री पास करते हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 5 लाख रुपये वैल्यू दी हुई है टोटल हमारे पास जो निकला है। तो 5 लाख से इसको हम एक दफ़ा 5 लाख रुपये, और शेयर टू कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट से आएगा। ये हमारी हो गई जनरल एंट्रीज। अब बुक में उसने क्या कहा था, हमें जनरल एंट्रीज भी पास करें
और अमेंडेड बैलेंस शीट बनाएं। अमेंडेड बैलेंस शीट ऐसी होती है जिसके अंदर लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड्स आपके पास बराबर नहीं आती है, ठीक है ना, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो जितना डाटा उसने हमें गिवन किया होता है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को उसके अंदर वेरीफाई करके चीज़ों को उसके अंदर लिखना है और हमने बैलेंस शीट को ख़त्म कर देना है। तो ये इसका बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो इसको हम फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल आता है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल उसने हमें यहाँ पे बता दिया है, इसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होती। ये 40 लाख रुपया हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है जी। इसके अंदर हमने क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसने क्या बताया था जी, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ही उसने पहले से हमें गिवन कर दिए थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 लाख शेयर्स जो हैं ये हमने पहले वाले लिख लिए, ठीक है। अब इसके अंदर अमेंडेड क्या हुई है, क्या इसके अंदर ऐड हुआ है 50, ये जो हमने निकाले थे नीचे 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो हमने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, तो 50,000 को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 1,50,000 शेयर्स, ठीक है। अब 1,50,000 शेयर्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का एक शेयर उसने हमें गिवन कर दिया था, 10 रुपये के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है जी, 15 लाख रुपये। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 15 लाख रुपये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, रिजर्व वगैरह लिखते हैं। रिजर्व हम लिखते हैं, रिजर्व के अंदर जो उसने हमें गिवन कर दिए थे वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिए थे। शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 अकाउंट उसने यूज़ किए थे। अब इसकी जो वैल्यूज उसके अंदर बताई हुई थी उसने क्वेश्चन के अंदर, शेयर प्रीमियम में कितना दिया हुआ था जी, 2 लाख रुपये शेयर प्रीमियम में दिया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 2 लाख इसने पहले हमें गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और जनरल रिजर्व का कितना दिया हुआ था जी, 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये ये दिया हुआ था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने 3,50,000, 3,50,000 रुपये उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब जो इसके अंदर चेंजेस हुई हैं वो क्या हुई हैं जी, यहाँ पे हमने निकाला था डाटा कि शेयर प्रीमियम में से उसने बता दिया था नीचे वाले पैराग्राफ में आपने 1 लाख रुपये लेना है, वो 1 लाख हमने यहाँ से लेस कर देना है। शेयर प्रीमियम 2 लाख रुपये गिवन था, इसके अंदर से 1 लाख लेस कर दिया, ठीक है। 1 लाख लेस किया तो इसके अंदर कितना बच गया पीछे, 1 लाख रुपये हमारे पास बच गया। इसके बाद बारी आती है जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व हमारे पास कितने निकले थे, 2 लाख रुपये। 6 लाख में से 2 लाख यहाँ से लेस कर देंगे, 2 लाख लेस किया तो पीछे क्या बच गया जी, 4 लाख। अब 3,50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने पहले ही हमें दिया हुआ था। अब हमारा नया जो निकला था वो कितना निकला था जी, 2 लाख। ये 2 लाख हमने यहाँ से लेस कर दिए, ये हमारे पास बच गया 1,50,000। इन सब का टोटल कर लेंगे। ऑथोराइज कैपिटल जो होता है इसका टोटल नहीं किया जाता, ये ऐसे ही सेम रहता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से लेकर जो है वो इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, यहाँ से लेकर नीचे तक जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे, जमा 15 लाख जमा 1 लाख जमा 4 लाख जमा, ये हमारे पास कितना बन गया जी, 21,50,000,
लाइबिलिटी का टोटल हमारे पास कितना आ गया जी, 21,50,000। उसने कहा है जी अमेंडेड बैलेंस शीट बनानी है, तो इसको हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जो डाटा उसने हमें गिवन कर दिया था उसी डाटे में हमने जो चीज़ें ऐड होती थी उनको ऐड कर दिया, जो चीज़ें लेस होती थी उनको लेस कर दिया, और ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।